ए छोटू, इधर आ इधर आ इधर आ, सुन। क्या हुआ साहब? अरे क्या हुआ कि बच्चे, आजकल गांव में लोग मरने लगे हैं और तुम लोग यहाँ ये क्या कर रहे हो? हैं? समझ नहीं आता क्या करते रहते हो, क्या है ये सब? अब हम लोग तो कब से आपको ये सब बता रहे हैं, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब जाकर आपके दिमाग में ये बात आई है। सुन छोटू, तुम्हारे तरह के तमाशे मैं बहुत देख चुका हूँ, पर अब बात मुझे अच्छी नहीं लगती। गांव में इतनी बड़ी जमीन है, चारों ओर सब कुछ मेरा है, पर एक ही प्लॉट हमारे नाम नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। आप उसी बूढ़ी के जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, है ना? समझ गया समझ गया। आप उसे वहां से हटाकर उस जगह को अपना करना चाहते हैं। आपकी मंशा मुझे ठीक नहीं लगती। अगर बूढ़ी में कोई कमी है तो भी आप स्वार्थ में पड़े हुए हैं। लालच मत दिखाइए। फालतू की बात मत कर, चुप रह, अपनी जबान को संभाल के बात कर। अरे इसमें मुंह संभालने की क्या जरूरत है? क्या डर गए क्या आप? अरे मैं तो सीधे साधे बोलता हूँ। मेरा नाम है छोटू सिंह, याद रखना। हमारे सामने ज्यादा उछल मत बेटा। हमारे इस गांव देवल डांगा गांव को अपने बाप की संपत्ति मत समझ। यहाँ कुछ नियम है, उन्हीं के अनुसार चलना होगा। देवल डांगा आपका अकेले का गांव है क्या? क्या आपके यहाँ के मालिक हैं क्या? अरे ये सबका है। जहाँ जनता का अधिकार नहीं है वहाँ आपकी बात कोई नहीं मानेगा। नहीं तो। अरे चुप कर रहे बेवकूफ, मैं रजिस्ट्री के कागज दिखा दूंगा। पूरे गांव की रजिस्ट्री मेरे नाम है, समझा? लगता है उस शैतान बूढ़ी का काला चावल खाने से तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम बहुत ज्यादा मुंह चला रहे हो, मैं भी तुझे मजा दिखा दूंगा। अरे जाओ 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 जाओ, किसे मजा दिखाना है वो तो समय बताएगा। बस इतना कहूंगा बाबू, अत्याचार बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब होगा फिर। देख रही हो, बूढ़ी अकेले काला चावल पका रही है। हाँ, और चारों ओर कितने कौवे मंडरा रहे हैं। यही नतीजा है। सब ठीक नहीं लग रहा। तुम नहीं जानती, परसों रात लालू मिस्त्री की गाय मर गई। लोग कह रहे थे उसी रात उस बूढ़ी की कड़ाही से धुआं उठता हुआ देखा गया। उसकी आंखों की पुतलियां एक बार देखने से सीना ठंडा हो जाता है। पर बूढ़ी तो हमेशा अकेली रहती है, अपनी ही तरह। अकेले रहना कोई बहाना नहीं। बूढ़ी कुछ गड़बड़ कर रही है। राम बाबू को तो कई बार बताया गया, पर कुछ नहीं किया। आए हाय, किस तरह की बदबू आ रही है, महसूस कर रही हो? शरीर कांप उठता है। मुझे लगता है उसी कड़ाही की बदबू में बुरा असर छुपा है। गांव वाले कहते हैं जिस दिन उसका चावल बनता है उसी दिन किसी के घर दुख आ जाता है। छोटू पहले गांव में हर समस्या पर आवाज उठाता था, आजकल कुछ नहीं कह रहा। राम बाबू के अत्याचार के आगे अब कोई सिर उठाकर खड़ा होने का साहस नहीं करता। पर मेरे हिसाब से छोटू कुछ करने की कोशिश कर रहा है ताकि गांव वालों का शोषण रुके और जमींदार अपना अत्याचार बंद करे। कुछ समझ नहीं आता। गांव की रूह डर से थम सी गई है। चलो यहाँ से चलते हैं, ज्यादा देर खड़ा रहना ठीक नहीं। अरे सुनो सब लोग, आप सब उस बूढ़ी माँ पर बेवजह दोष लगा रहे हैं। आप लोगों के मन में अंधविश्वास भर गया है। अरे सच में अगर बूढ़ी की कोई गलती है तो उसको साबित करो ना भाई। ऐसे फालतू में बातें बातें कहने से क्या होगा? और गरीबों के घर में काला चावल होना आम बात है, पर किसी को ऐसे दोषी ठहराना नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे तुम लोग चुपचाप सुनते रहोगे क्या इस पागल की बात? वो सफेद बूढ़ी काला चावल पकाती है और तुम जानते नहीं हो उन चीजों का मतलब क्या होता है। अरे ये सब जादू टोना होता है, जादू टोना। उसमें अजीब मायावी शक्ति है। उसकी कड़ाही के धुएं से खेतों की धान सूख रही है, समझ रहे हो ना? क्या है ये सब, बोलो।
पिछले साल भी ऐसा हुआ था राम बाबूजी। उसकी चावल की बदबू से मेरी बेटी को बुखार आ गया था। अरे इतने दिनों से तुम लोग ये सब देखते रहे और इसे जादू मानते रहे। क्या ये नहीं सोचा कि जब किसी के पास खाने को नहीं होता तो काले चावल जैसा दिखता है? क्या सिर्फ रंग काला होने से उसे अभिशाप या जादू कह दिया जाए? बताओ, क्या ऐसा ठीक होगा? अरे क्या हमारे बर्तनों के धुएं को भी पाप समझना चाहिए? अरे भाई, धुआं भी तो काला होता है ना। बताओ, क्या वो भी पाप है? वो भी जादू टोना हो गया? गजब बात करते हो भाई। इतने दिन तुम अच्छे दल में थे, लोगों के भले के लिए लड़ते थे। अरे भाई, अब तुम बूढ़ी के पक्ष में क्यों हो? तुम्हें उससे क्या लेना देना? या फिर तुम भी रात को उसका चावल खाते हो? क्यों भैया? अरे तुम लोग डरो, मैं अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता। नहीं तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो मैं जाकर उसका चावल खाकर दिखाऊंगा। देखता हूं क्या होता है। मैं इन गलतफहमियों और ताकतवरों की जमीन हड़पने की साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा। देखना तुम। ये सुबह शाम की बात नहीं है। तू इस गांव को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, वो भी जानबूझकर। तुझे एक घर में डाल दिया जाएगा, नजर बंद कर दिया जाएगा। बस बहुत हो गया। उसके साथ इतना जुल्म मत करो राम बाबू। जो इंसान अपना पेट भरने में असमर्थ है, उसे तुम लोग माफ कर दो। इतने दिन बाद मौका हाथ लगा है, ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए बाबू। ऐसे ही किसी का टेटुआ एकदम सर दबा कर रखना चाहिए, फिर सही समय पर वो मर जाएगा। अरे कौन है? कौन है जो रास्ते से जा रहा है? सत्यम, हे सत्यम। जी ठाकुर जी, पुरोहित जी, ठाकुर जी प्रणाम। अब और मैं क्या करूं? आप लोग आराम से सो सके, इसीलिए मुझे रात भर पहरा देना पड़ता है। अरे पर तू जो पहरा दे रहा है वही तो समझ में नहीं आ रहा। तू इतना पुराना चौकीदार है, ऐसे गड़बड़ हालात क्यों हैं? ये नहीं समझ पा रहा। क्या गड़बड़ी? अरे समझ नहीं रहा क्या? पूरे गांव के लोग सो नहीं पा रहे, देर हो रही है। मैं खुद भी घर में सो नहीं पाया, इसीलिए बाहर निकल आया। अरे चारों ओर भट्ठी जली हुई, चावल जैसी बदबू फैली हुई है, नाक बंद होने लगी है। तू क्या ये गंध को महसूस नहीं कर पा रहा है क्या? हाँ काका, इतने साल रात भर गश्त करने के बाद मैं कम से कम कुछ अचरज की बात इसको नहीं मानता, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रात भर कड़ाही में चावल भून कर रखा हो। गांव वाले सब जानते हैं कि वहाँ क्या किस्सा चल रहा है, क्या खेला चल रहा है वहाँ। तू सारी रात रास्तों पर घूमता फिरता है, संभल कर रहना बेटा। हाँ, आज सुबह गांव में चर्चा हो रही थी कि ये सब माया टोना है क्या? तुम कुछ जानते हो ठाकुर साहब? अरे 10 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही रात में मेरी गाय मर गई थी। उस दिन को मैं आज भी नहीं भूल पाया। वो रहस्य आज भी मेरे मन में है। चलो लौटते हैं ठाकुर जी, सुबह सबको बता देंगे, फिर कुछ न कुछ निर्णय लिया जा सकता है। चलो लौट चलते हैं ठाकुर जी, सुबह सबको बता देंगे, फिर कुछ न कुछ निर्णय लिया जा सकता है। जो गांव के मुखिया सोचेंगे वैसा होगा। अरे क्या सोचा जाएगा वही तो समझ नहीं आ रहा। समस्या को समझो नहीं तो उसका हल कैसे निकालेगा कोई है? नहीं, आज रात सच देखना ही होगा। अरे चलो थोड़ी आगे चलकर देखते हैं। अरे तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। चल आजा। अरे सुनो सब लोग, कल रात मैं और सत्यम ने अपनी आंखों से देखा है। क्या नहीं सुनोगे? क्या देखा? अरे अपनी कड़ाही में सिर्फ भात नहीं बना रही थी, कुछ ऐसा बना रही थी
जिससे काला धुआं और साया उठ रहा था। मैंने कहा था ना, उसकी भात की गंध से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। गांव में मौत फैल जाएगी अगर हमने कुछ ना किया। अब देखो, हमारा पुरोहित ठाकुर भी देखाया। अब आप लोगों के पास इन बातों को नकारने का क्या बहाना रहेगा? पहले मैं मंजू की बात पर भरोसा नहीं करती थी, पर अब साफ दिख रहा है। आज यही गांव की पंचायत होगी। उस बूढ़ी को यहाँ से भगाकर मैं उस जमीन को अपने नाम कर दूंगा। तब मैं इस गांव को सही राह पर चला पाऊंगा। अरे ये सब झूठ है, झूठ। तुम लोग फालतू में डर फैला रहे हो। सब कुछ जानते बूझते होकर भी, सब कुछ जानते हुए बूझ कर भी, सब कुछ जानते बूझ कर भी, सब कुछ जान बूझ कर कर रहे हो। क्योंकि वो बूढ़ी अकेली रहती है, उसके पास कोई है नहीं, इसीलिए ना। एक बात याद रखो, मैं ये सब कुछ हरगिज नहीं होने दूंगा। अरे पर रोशनी और गंध जैसी बातें नजरअंदाज करना आसान नहीं है छोटू। अरे तू छोटू की बातों पर ध्यान मत दे। मेरे पास बहुत अनुभव है, मैं सब जानता हूँ। तो क्या तू बूढ़ी का दामाद बनने वाला है क्या, जो सब जानता है? अरे मुंह संभाल कर बात करो। मुंह संभाल कर बोल। मुखिया के आगे तेल लगाने से अपना सिर मत बचा। मुंह संभाल के बात कर। नहीं तो मुखिया के आगे ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। भूल मत जाना कि मैं झूठ के पक्ष में नहीं हूँ। उल्टा बोले तो तेरी औकात बताऊंगा। चुप करो। आज से तू पंचायत में बोलेगा नहीं। तेरा बोलना बंद। अब तक तुझे समाज में रखा है वो तेरी किस्मत है। फालतू की बात करता है। हाँ और नहीं तो क्या। अरे बाबू, छोटे जैसे लोगों की बात सुनकर फायदा नहीं होता। आप तो अपना फैसला सुनाइए। हाँ, तो मेरा फैसला साफ है। उस बूढ़ी को आज गांव से निकाल दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मार पीट कर भी भगा दिया जाएगा। फिर वो समझेगी कि कितने धान कितने चावल। और जो हमारे रास्ते में आएगा उसकी हालत भी उसी बूढ़ी जैसी होगी। ध्यान से सुनो सब बातें। मैं बाबू के साथ हूँ और रहूंगा। ठीक है, हम सब बाबू के साथ हैं। ओफो, तुम अब आए। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। कब से तुम नहीं आए? मेरी परवाह करोगी? किस लिए? अरे मेरे साथ जो होना होगा वही होगा। बस मुझे पति बनाकर तूने अपना जीवन खराब कर लिया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? अरे मैंने भी लोगों के भले के लिए लड़ाई लड़ी है। जब राम बाबू गांव की बड़ी पोखर पर अपना कब्जा करना चाहता था, तब मैंने उसे रोककर गांव वालों को बचाया था। और अब सब लोग उन दिनों को भूलकर उसी बाबू के आगे पीछे लल्लो चप्पो कर रहे हैं। तुम बूढ़ी के पक्ष में बोलते हो। शायद लोग इसे मानना ही नहीं चाहते। क्या तुम भी सोचती हो कि मैं गलत हूँ? बूढ़ी में कुछ राज जरूर है, ये सच है। तुम्हारे मन में सही बताऊं, अंधविश्वास भर चुका है। अरे तुम्हें समझाना अब बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी खाना खा लो और उल्टी सीधी बातें मत करो। खाओ, भात ठंडा हो जाएगा। सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने। भात देखते ही बूढ़ी की बेबसी याद आती है। अरे सब इतने स्वार्थी हैं कि सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी ऐसा अपमानित किया जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। और मैं तो बस इतना कह रहा था कि देखो, मैं तो एक साधारण गांव की लड़की हूँ। सच्चाई या झूठ में कुछ ज्यादा नहीं जानती। फिर भी मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और इसलिए कहती हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं कहा होगा। पर गिरधर पुरोहित के बोल गांव वालों के लिए उतने ही मान्य हैं जितना ऊपर वाले का कहना। लोग कहते हैं जो बूढ़ा बोले वही सच हो जाता है। इसके पीछे साजिश है, साजिश। सब मिलकर घूम रहे हैं और मैं इसे साबित करूंगा। क्या बोल रहे हो? किस साजिश की बात? राम बाबू, लालू, गिरधर, ये सब मिलकर जमीन के लोभ में ऐसा कर रहे हैं। उस बूढ़ी के घर के पास जो खाली जमीन है ना, वही वो लोग हथियाना चाहते हैं।
फिर भी आम लोग ये बातें समझ पाएंगे क्या? हम गरीबों की जुबान पर सच्चाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मेरी माँ कहती थी, सच्चाई बोलो तो सब दुश्मन बन जाते हैं, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। लड़ाई लड़ूंगा, सच्चाई बोलूंगा। नहीं, वो तुम्हें मार डालेंगे। पिछली बार जो आदमी पंचायत में राम बाबू से टकराया था, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। अरे क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? नहीं तो कोई चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा प्यार मुझे बचाएगा। हाँ ठीक है, बाद में जो होगा वो होगा। अभी खाना खा लो और उल्टी सीधी बातें मत करो। अच्छे से खाओ, फिर सोचा जाएगा। देखो सब लोग, ये बूढ़ी काला चावल बनाकर सबके ऊपर अभिशाप फैला रही है। अगर इसे अभी गांव से निकाला नहीं गया तो भयावह तबाही होगी तुम्हारे साथ। हाँ, अब मैं मंत्र पढ़कर इसे यहाँ से भगा दूंगा। अरे बाबू, मुझ पर दया करो। कोई मुझे खाना नहीं देता, इसलिए मैं जो फेंका हुआ सड़ा खाना मिलता है वही उठाकर पका लेती हूँ। इसलिए मेरा चावल काला दिखता है और बदबू आती है। तुम लोग अगर मुझे ठीक से खाना दे दोगे तो मैं बच जाऊंगी। मेरी बात मान लो। अरे किसी भूतिया बातों को हम नहीं मानेंगे। यही है भूत, यही है मायावी बूढ़ी। हाँ हाँ हाँ, यही है। आज इसी दिन इस बूढ़ी का अंत कर दिया जाए, और नहीं तो क्या। अरे इसे खत्म करो। अरे मारो इसे, मारो, सभी मारो, पकड़ो इसको, पकड़ो, मारो। ये बूढ़ी माया फैलाकर सबको अपने वश में कर लेगी। सुनो, अगर तुम बचना चाहते हो तो इसे अभी भगा दो। छोटू भाई, एक खबर सुनोगे? हाँ, जो हो सकता था तुम कर ही चुके हो। अब और क्या खबर सुनाओगे? मुझे गलत मत समझो भाई, मैं तो उस दल में नहीं था, बाकी सब थे। हाँ हाँ ठीक है, जो कहना है बोलो। वो लोग, मतलब राम बाबू, लालू और पुरोहित गिरधर, सब मिलकर एक समझौता कर चुके हैं। समझौता? किस बात का? बूढ़ी के पास वाली खाली जमीन को लोभी लोगों की टीम अपने नाम करना चाहती है। पुरोहित ने भी रात को मुझसे कहा था कि वहाँ देवी देवताओं की पूजा होगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब सब काम हो जाने के बाद राम बाबू जमीन देने को तैयार नहीं है। सब अंदर से खफा हैं। मैंने अपनी पत्नी को भी यही कहा था और मुझे पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वही तो समझो, काला चावल, धुआं, ये डैनी वाली बातें सब की सब रची हुई कहानी थी। मैं उनकी चाल में आकर खुद अपराधी बनकर रह गया। पर जिस तरह से बूढ़ी को मार पीट कर भगा दिया गया, उसे देखकर अब मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं रहा। मैं इस पाप को उजागर कर दूंगा। तू मेरे साथ रहेगा सत्यम दा, तो मुझे डर नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मेरा भी डर अब खत्म हो गया है। सच्चाई के रास्ते पर मैं भी चलूंगा। मैं तेरे साथ हूँ भाई, चिंता मत कर। हाँ। अरे बाबू, मैंने कई बार आपको यही बात कही है, पर आखिर मुझे मजबूर होकर फिर से आपके पास आना पड़ा। आपने खुद कहा था कि वो जमीन दी जाएगी ताकि वहाँ देवी देवताओं की पूजा हो और गांव में शांति आए। अरे हाँ हाँ गिरधर, तू तो बड़ा हो गया है, पर तेरी समझ कहाँ है? शायद तुम भूल रहे हो कि अब वो जमीन हमारी हो गई है। मैंने तुम्हें वादा किया था ऐसा कुछ, मुझे तो याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा बाबू। इन जैसे भोले लोगों से बात करना वक्त को बर्बाद करना है। जमीन अब हमारी है। ए पुरोहित, तू समझता होगा कि तुमने हमारी भलाई के लिए मदद की है। अरे तो हो गया, हमारी भलाई तो हो गई ना। अब जा, आराम कर। हाँ, मैंने शुरुआत से कहा था कि बूढ़ी कुछ नहीं करती, उसे भगाकर पूजा शुरू हो जाए तो अच्छा होगा। पर अब देखता हूँ कि मैं गलत था, मतलब मैं बेवकूफ था। अरे चुप रहो, मैं जो कहता हूँ वही चलता है, वही होता है इस गांव में। तू रहता कहाँ है? इस गिरधर नाम के आदमी को
धक्का देकर बाहर निकालो। दिमाग से पैदल है ये। बाबू मेरी बात सुनिए, मैं अपनी ही भलाई के लिए नहीं कह रहा। पर मैं अपनी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अब तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस गांव के लोग अंधविश्वास में रह रहे हैं, ये जरूरी है, और इसीलिए ये मूर्खों का गांव है। तू अपना काम कर, घर जाकर चैन से सो जा बुढ़े, वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है बाबू, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर याद रखिएगा, पाप का फल सभी के जीवन में लौट कर आता है, और वो लौट कर आएगा ही। देख लेना, जरूर आएगा, जरूर आएगा। अरे सुनो, सब लोग सुनो, तुम लोग चैन से घर के अंदर कैसे सो रहे हो? अरे बाहर आओ, बाहर। चारों तरफ जले हुए चावल की गंध फैल गई है, बाहर आओ। अरे क्या हो गया? क्या अशुभ हो गया? हाँ, क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हमने तो उस बूढ़ी को गांव से निकाल दिया था। अरे उसी की वजह से ये अभिशाप आया है। ये बात क्यों नहीं समझते तुम लोग? अब मैं मजबूर होकर कह रहा हूँ कि छोटू सच बोल रहा था। बूढ़ी की कोई गलती नहीं थी। आज मैं भी सबके सामने एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। जानता हूँ ये बात कहते ही शायद मैं मारा जाऊंगा, मुझे खत्म कर दिया जाएगा, फिर भी कहना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि पुजारी दादा तुम सारी की सारी सच्चाई बता दो। अरे भला कैसे छोड़ेगी? एक असहाय बूढ़ी औरत को तुम लोगों ने अपने स्वार्थ में गांव से भगा दिया। अरे तो फिर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे जो सच है वही बोल रहा है। गांव में मंदिर बनेगा और सबका भला होगा, ये कहकर जमींदार ने मुझे अपने साथ मिला लिया था और कहा था कि बूढ़ी को भगा दो। इसी वजह से मैंने तुम सबको झूठ बोलकर अभिशाप का डर दिखाया और बूढ़ी को निकालने पर मजबूर किया। अच्छा, तो मतलब बूढ़ी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तुम्हारी थी। हाँ, अब हमें असली दोषी को सजा देनी होगी, और ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना होगा। राम बाबू के खिलाफ सब कुछ सिर्फ लालू मिस्त्री बता सकता है। अगर उसे पकड़कर पूछताछ की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। चलो उसे पकड़ते हैं और फिर दोषियों को सजा देंगे। चलो। हाँ, चलो चलो चलो, अभी चलो। गांव का ये संकट अब और नहीं रहेगा, हम और बिल्कुल नहीं सहेंगे। चलो। कौन? अरे कौन है वहाँ? कौन खड़ा है वहाँ पे? कौन है? जिसे तुम लोगों ने पकड़कर पीट पीट कर गांव से भगा दिया, अब उसे पहचान नहीं पा रहे। ओह, क्या? वो क्या सचमुच? हाँ, सब सच है। तुमने क्या सोचा था, मैं वापस नहीं आऊंगी? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं गांव की भलाई के लिए जीती हूँ? मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए तुमने मुझे इस तरह अपमानित किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे वो जमीन चाहिए थी। इस लालच की सजा तुझे मिलेगी। मैं बहुत डर चुका हूँ, अब और नहीं डरूंगा। तू एक बूढ़ी औरत होकर मुझे क्या सजा देगी, हैं? सजा मैं नहीं दूंगी राम, तुझे सजा देगी जनता। बाहर सुन रहा है तू उनकी गरज, वही तेरी मौत का कारण बनेगी। वो लोग जो सच झूठ का फर्क नहीं जानते, वो मुझे क्या सजा देंगे? इंसानों को तू कब तक बेवकूफ बनाएगा? वक्त आ गया है, संभल जा, संभल जा, मैं कहती हूँ। अरे बाहर निकल लालू, अब हम सब जान चुके हैं। सिर्फ मैं नहीं, पूरा गांव सच्चाई जान चुका है। अगर तू घर से बाहर नहीं आया तो अभी तेरे घर में आग लगा दी जाएगी। अरे बाहर निकल। हाँ, बाहर निकल तू। अगर बचना चाहता है तो सच कबूल कर। बता बूढ़ी की गलती क्या थी?
चावल की गंध से कौन मरा, तू या तेरा वो यार जमींदार? बाहर आ। अरे क्या तुम लोग सोचते हो कि सारी गलती मेरी है? देखो मेरी कोई गलती नहीं भाइयों। मैंने वही किया जो राम बाबू ने कहा था, उसने ही पूरा खेल रचा था। देखो मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। मैं कसम खाता हूँ बूढ़ी बुरी नहीं थी। अरे क्या कहा तूने? फिर भी तूने सबको गुमराह किया, इतना बड़ा अपराध करवाया हमसे। जिसने हमेशा गांव का भला किया, उस छोटू को तूने हमारे सामने बुरा बना दिया है? देखो बूढ़ी जादू जानती है। ये झूठ फैलाने को राम बाबू ने कहा था। वो चाहता था कि सब उससे डरे। हाँ, सच क्या है जल्दी से बता सबको। अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम बहुत गुस्से में हैं। बता दे साफ, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि बूढ़ी सबका भला चाहती थी, लेकिन राम बाबू कभी नहीं चाहता था कि गांव तरक्की करे। इसीलिए उसने बूढ़ी को हटाकर लोगों का नुकसान किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव में जो लोग मरे उनकी मौत के पीछे वही जिम्मेदार है। उसने चुपके से सबको जहर खिलाया था। राम बाबू ने खुद किसी को नहीं मारा, लेकिन दिमाग उसी का था और काम तूने किया। अरे क्या हुआ, सिर झुका लिया? सच्चाई बोल बोल। मैं गरीब आदमी हूँ। राम बाबू ने मुझे पैसे दिए थे, मैं उसकी चाल में फंस गया। अब समझ में आया ये झूठ था, सब झूठ। और इस अन्याय का फैसला आज ही होगा। अरे मारो सभी से, आज इसे खत्म करेंगे और कल उस जमींदार की बारी है। मारो इसको। इस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। इतने बड़े पाप, इतने कत्ल की माफी कभी नहीं हो सकती। अरे तुम सब लोग मेरे पास क्यों आए हो? देखो मेरा शरीर बहुत खराब है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मरने से पहले सच्चाई तो बता जा। तेरे एक खास साथी को हमने कल रात ही चिता में भेज दिया। कल रात वो सफेद बूढ़ी मेरे घर पर आई थी और तब से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। अरे उठ नहीं पा रहा। मैं जैसे बेहोश पड़ा रहा, समझ ही नहीं पाया कि कितना बड़ा पाप कर चुका हूँ। अब समझ में आ रहा है कि वो सब बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा, मतलब कि तू मान रहा है कि तूने मुझे झूठे लालच में फंसाया था और जो लालू ने कहा वो सच है। अरे मरने से पहले झूठ बोलकर क्या फायदा? मैं सब स्वीकार करता हूँ। मेरे पापों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। अरे पानी दे दो। कोई पानी नहीं देगा इसे। इसके कारण कितनी जानें गई इस गांव में। इसे भी ऐसे ही मरने दो। मरेगा, जरूर मरेगा। धीरे धीरे करके, तिल तिल करके, तड़प तड़प कर मरेगा। अरे जिसने बूढ़ी का अपमान किया उसका कभी भला नहीं होगा। हाँ। अरे चलो चलो, हम बूढ़ी माँ को ढूंढते हैं। देखो शायद मिल जाए कहीं। इसे यही छोड़ दो, ये तो अपने आप ही सड़कर मरेगा। चलो। अरे छोटू भाई, अब जो तुम कहोगे वही करेंगे। हमने बूढ़ी माँ को गांव से निकाल दिया। अब इस जगह आकर क्या हासिल होगा? पछतावे से कुछ नहीं बदलता। देखो, बूढ़ी माँ हमेशा ही हमारा भला चाहती थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो बिना निशानी छोड़े गई होगी। मतलब तुम कहना चाहते हो कि अब भी हमें एक मौका मिल सकता है? सोचो, कल रात फिर से वही जले हुए चावल की गंध आई थी। शायद बूढ़ी माँ हमसे नाराज है, इसीलिए कभी सामने नहीं आएगी, लेकिन उनकी वो हांडी शायद वही हमें मिले। और अगर वो हांडी हमें मिल गई
तो शायद हमारी किस्मत भी पलट जाए। हाँ, इसीलिए हमें यहाँ अच्छी तरह से खोद कर देखना होगा। हाँ तो चलो सब मिलकर मिट्टी खोदते हैं, चलो। मिल गई हांडी। अब हमारी किस्मत पलट जाएगी। मिल गई, हमारा गांव फिर से खुशहाल होगा। हाँ। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज को बाहर से देखकर उसके अंदर क्या है नहीं समझा जा सकता। हाँ 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 हाँ, हांडी बाहर से हमेशा काली होती है, लेकिन अंदर का खाना स्वादिष्ट होता है। और नहीं तो क्या, जैसे उस सफेद बूढ़ी की हांडी में बना काला चावल, अमृत जैसा स्वाद था उसका। आए हाय हाय हाय। अब हम गांव वाले मिलकर इसी हांडी में खाना पकाएंगे और दूर दूर के गांव में बेचेंगे, और इसी तरह हमारे गांव की किस्मत बदलेगी। बूढ़ी माँ खुद चली गई, लेकिन हमें एकता और इंसानियत सिखा गई। हाँ, और उस शैतान राम बाबू और लालू मिस्त्री की मौत से ही अब सच्ची शांति आई है। अब से कोई किसी से नहीं लड़ेगा। हाँ, अब फिर से हम सब मिलजुल कर खुशी और शांति से रहेंगे। लेकिन छोटू भाई, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। अब अगर तुम सबका प्यार और भरोसा रहेगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन सबको बराबर साथ देना होगा। हाँ हाँ हाँ, हम सब बराबर साथ देंगे। हाँ, सब बराबर साथ देंगे। हाँ भाई, सब बराबर साथ देंगे। हाँ। ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। अब सब लोग आओ, खुशी से खाएं सफेद बूढ़ी का काला चावल।